अगर आप चपटा और टाइट पेट चाहते हैं तो प्लैंक शायद सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है जिसे बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं। फ्रंट प्लैंक पेट को फ्लैट करने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत लोग इसमें कुछ आम गलतियां करते हैं और उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। प्लैंक की खास बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने शरीर और ज़मीन की ज़रूरत होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आप जिंदा हैं आपका शरीर तो आपके पास रहेगा ही और ज़मीन लगभग हर जगह होती है। फ्रंट प्लैंक पारंपरिक क्रंचेस की तुलना में पेट की अलग मांसपेशियों को एक्टिव करता है। जब आप क्रंचेस करते हैं, चाहे आप अपर एब्स पर या लोअर एब्स पर फोकस करें, उसमें मूवमेंट होता है और मुख्य रूप से रेक्टस एब्डोमिनस मसल काम करती है। साथ में ऑब्लिक्स भी थोड़ी मदद करते हैं। लेकिन जब आप फ्रंट प्लैंक करते हैं तो फोकस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पर चला जाता है, जो पेट की दीवार की सबसे गहरी मांसपेशी होते हैं। इसके फाइबर क्षैतिज दिशा में होते हैं और जब ये सिकुड़ते हैं तो सब कुछ अंदर की तरफ खींचते हैं। इसका मतलब ये एक्सरसाइज सिर्फ पेट को फ्लैट नहीं बनाती, बल्कि आपकी कमर को पतला भी बनाती है, क्योंकि ये मसल आपके शरीर के चारों ओर एक नेचुरल बेल्ट की तरह काम करती है। प्लैंक में कोर मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। सोचिए, आपके हाथ सपोर्ट में हैं, आपके पैर भी सपोर्ट में हैं, लेकिन आपके शरीर का बीच वाला हिस्सा सपोर्ट में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर को नीचे की तरफ गिराना चाहता है, इसलिए गहरी पेट की मांसपेशियों को जोर से काम करना पड़ता है ताकि पूरा शरीर सीधा बना रहे। यही वजह है कि 100 किलो से ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति प्लैंक में ज़्यादा संघर्ष करता है, जबकि 60 किलो वजन वाला व्यक्ति इसे आसानी से कर लेता है, क्योंकि भारी शरीर को नीचे खींचने वाला वजन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पहली आम गलती की, जो है हाथों की पोजीशन। आप प्लैंक हाथों के सहारे भी कर सकते हैं, लेकिन फोरआर्म्स पर करना ज़्यादा आरामदायक होता है और इससे अनावश्यक तनाव कम होता है। जब आप अपनी फोरआर्म ज़मीन पर रखते हैं तो अपनी कोहनियों की पोजीशन पर ध्यान दें। अगर आपकी कोहनियाँ बहुत आगे चली जाती हैं तो एब्स पर लोड बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही छाती और पीठ की मांसपेशियाँ भी ज़्यादा काम करने लगती हैं। एब्स पर फोकस बनाए रखने के लिए आपकी कोहनियाँ सीधे कंधों के नीचे होनी चाहिए। अगर कोहनियाँ पीछे चली जाती हैं तो कंधों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और कंधे एब्स से पहले थक सकते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य पेट की मांसपेशियों को काम कराना है। हाथों की चौड़ाई वही रखें जो आपको आरामदायक लगे। हाथ खुले रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं या दोनों को जोड़कर भी रख सकते हैं। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं पैरों की पोजीशन की। अब फोरआर्म्स को ज़मीन पर रखकर शुरू करते हैं। घुटनों के सहारे प्लैंक करना आसान होता है, लेकिन असली प्लैंक तब शुरू होता है जब आप सिर्फ पैरों की उंगलियों टोज के सहारे शरीर को सपोर्ट करते हैं। इस स्थिति में शरीर का सपोर्ट केवल आगे और पीछे से होता है, जिससे कोर पर दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जो है हिप्स और स्पाइन की पोजीशन। प्लैंक असल में रीढ़ की हड्डी, खासकर लोअर बैक की समस्याओं को रोकने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन तभी जब इसे सही तरीके से किया जाए। अगर आपके हिप्स बहुत नीचे गिर जाते हैं तो लोअर बैक पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। अगर बहुत ऊपर उठ जाते हैं तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। लक्ष्य ये है कि आपका पूरा शरीर सीधी लाइन में रहे और रीढ़ की प्राकृतिक कर्व बनी रहे, लंबर, थोरैसिक और सर्वाइकल। आपकी स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए, न बहुत सीधी और न बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई। सिर की पोजीशन भी महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे देखते हैं तो गर्दन पर दबाव बढ़ता है। अगर आप साइड में देखते हैं तो शरीर अनजाने में मुड़ सकता है, क्योंकि शरीर अक्सर आंखों की दिशा का पालन करता है। आप थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं, फिर सिर को न्यूट्रल रखकर नीचे की ओर देखें। इससे पूरी स्पाइन सही लाइन में रहती है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन्हीं से एक्सरसाइज की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले घुटनों की पोजीशन। बहुत से लोग प्लैंक करते समय घुटनों को थोड़ा मोड़ कर रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप घुटनों को सीधा रखकर क्वाड्रिसेप्स को एक्टिव करते हैं तो एब्स की एक्टिवेशन काफ़ी बढ़ जाती है। आप तुरंत महसूस करेंगे कि पेट की मांसपेशियां कांपने लगती हैं। मुड़े हुए घुटने एक्सरसाइज को आसान बना देते हैं, इसलिए बेहतर रिजल्ट के लिए उन्हें सीधा रखें। एक और आम गलती है हिप्स को ऊपर उठाना, जिससे लोड मांसपेशियों से हटकर रीढ़ की हड्डी पर चला जाता है और चोट का खतरा बढ़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए आपको उल्टा फोर्स बनाना होगा। अपने पेल्विस को थोड़ा पीछे की ओर घुमाएं, जैसे आप अपनी टेल बोन को अंदर की ओर टक कर रहे हों। इस छोटे से मूवमेंट से कोर की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं शोल्डर ब्लेड्स की। बहुत लोग स्कैपुला को फैला कर रखते हैं, जिससे काम ज़्यादा छाती की मांसपेशियों पर चला जाता है। अगर आप शोल्डर ब्लेड्स को हल्का सा पीछे की ओर खींचते हैं तो छाती की भागीदारी कम हो जाती है और एब्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब जब आपकी बाहें सही लाइन में हों
पैर टोस पर हों, घुटने सीधे हों, पेल्विस टक हो, स्पाइन न्यूट्रल हो और शोल्डर ब्लेड्स एक्टिव हों तो प्लैंक बेहद प्रभावी बन जाता है। लेकिन एक आखिरी एडवांस टिप भी है। अपने पेट को एक्टिवली अंदर की ओर खींचें, जैसे आप अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी से छूने की कोशिश कर रहे हों। ये गहरी एब्डोमिनल एक्टिवेशन प्लैंक को एक बेहद कठिन और प्रभावी कोर एक्सरसाइज बना देती है और आपको अपने पेट की